उत्तर प्रदेश में रहकर कोई भी सूबे का माहौल खराब करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। इसीलिए इस बार ऐसा करने के लिए यूपी से बाहर की जगह को चुना गया। जी हां, उन्नाव में हिंसा वाली साजिश रची गई है, वो भी 526 किलोमीटर दूर दिल्ली में बैठ करके। और जरिया बनाया गया है कपड़ों को। कपड़ों पर धार्मिक नारे लिखकर भाईजान की भावनाओं से भड़काने का खौफनाक प्लान बनाया गया है। पूरी खबर क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। टी शर्ट और लोवर दोनों पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अल्लाह मोहम्मद रसूल लिखा हुआ है। तो ये वही दुकान है और इसी दुकान पे जो है वो स्टॉक आया था। अल्लाह लिखा है, वो सब कुछ है, सर्वशक्तिमान, और रसूल लिखा है, हमारे जो पैगंबर हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका नाम छपा हुआ है। ये नहीं छपना चाहिए लोवर में। दिल्ली में बने कपड़ों से यूपी में दंगे वाली साजिश। जी हाँ, कपड़ों के जरिए यूपी का माहौल बिगाड़ने वाली खौफनाक साजिश रची गई है। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ये सच है। इन कपड़ों को जरा गौर से देखिए। मिक्की माउस की तस्वीर छपी है। तस्वीर के एक कान पर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसी में दंगे वाली साजिश छिपी है। सबसे ऊपर जो इबारत लिखी है, उसका मतलब है अल्लाह। दूसरी लाइन में जो इबारत है, उसका मतलब है रसूल। और तीसरी लाइन में जो टेक्स्ट लिखा है, उसका अर्थ है मोहम्मद। तीनों शब्द मुस्लिम समाज के लिए बेहद पाक हैं। इनकी वो इबादत करते हैं। ऐसे में इस तरह के कपड़ों पर उन्हें उकेरा जाना अब भाईजान को रास नहीं आ रहा है। हर धर्म की अपनी आस्था होती है। लोअर है, टी शर्ट है, इंसान पहनता है, वो कहीं भी गंदी भी हो सकती है, या लोअर पहनता है वो भी गंदा हो सकता है। तो अल्लाह मोहम्मद का नाम लिखना मेरे हिसाब से तो गलत है। पैगंबर का नाम है, उसको आप टी शर्ट और लोअर पर पहन के टहलेंगे, अच्छी बात नहीं है। का पानी कहीं नालियों में जा रहा है, कहीं कहीं जा रहा है, तो उसकी बेहरमती होती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं। उसको हम लोग अपने दिल में रखते हैं, घर पे रखते हैं, ये नहीं कि कपड़ों में लेके घूमे। आपको याद होगा, आई लव मोहम्मद के नारों के जरिए यूपी में माहौल खराब करने की कोशिश हो चुकी है। कानपुर से शुरू हुए विवाद के बाद अमरोहा से बरेली तक हालात बिगड़ गए थे। हालांकि योगी फोर्स ने कड़ा एक्शन लेते हुए स्थिति पर काबू पा लिया था। माना जा रहा है कि मुस्लिमों की धार्मिक भावनाओं को भड़काकर यूपी का माहौल खराब करने की एक बार फिर से साजिश हो रही है। इस साजिश के तार उन्नाव से 526 किलोमीटर दूर देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ते दिख रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये कपड़े दिल्ली के शाहीन बाग से आए हैं। शाहीन बाग से जेएमडी नाम की दुकान से इन कपड़ों की सप्लाई हुई है। उन्नाव के मुस्लिम व्यापारियों का कहना है कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जिस कंपनी ने इन कपड़ों की सप्लाई की है, उसे तुरंत बंद किया जाना चाहिए। ये उन्नाव में 2-4 दुकानों पे दिया गया थोक में, और ये दिल्ली से माल लाया गया है। जिसने लाया है उसने बताया शाहीन बाग। ये बस कंपनी के ऊपर कार्रवाई हो, माल जब्त किया जाए। जो भी बना रहा है, ये माल बनना नहीं चाहिए। हम लोग विरोध कर रहे हैं, हम लोग पूरा विरोध कर रहे हैं, और सभी लोग साथ में हैं। कपड़ों पर इस तरह से धार्मिक नारों का छापा जाना भाईजान को रास नहीं आ रहा है। आशंका जताई जा रही है कि ऐसे कपड़ों को बाजार से नहीं हटाया गया तो इससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है और अनावश्यक विवाद खड़ा हो सकता है। ये नहीं छपना चाहिए लोअर में। किसी भी माहौल को बिगाड़ने की वजह से इंडिया में माहौल बिगाड़ा जाए, तो ये कहाँ से लिखवाया जा रहा है, ये भी हमको नहीं पता है। तो आप लोग आगे बढ़ाएं बात को, कहाँ तक पहुँचेगी। सीएम योगी सूबे का माहौल खराब करने वालों से निपटना अच्छे से जानते हैं। दुनिया इसे बरेली में देख चुकी है। संभल में भी माहौल खराब करने वालों का कैसा इलाज हुआ था, ये भी दुनिया जानती है। अब कानपुर में कपड़ों पर इस तरह से धार्मिक नारे लिखकर जिसने भी भाईजान की भावनाओं को भड़काने की साजिश की है, उसका इलाज अब तय है। मैं आपको दिखा दूं, ये वही दुकान है। भले ही दुकान वाले मना कर रहे हो कि इनकी दुकान पे स्टॉक नहीं आया, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये वही दुकान है और इसी दुकान पे जो है वो स्टॉक आया था। इसी दुकान पे शाहीन बाग से स्टॉक मंगवाया गया था। हालांकि पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है और पुलिस ने पूरा जो स्टॉक है, पूरा जो सामान है, उसको जब्त कर लिया है। उन्नाव के दुकानदारों ने सर्वसम्मति से फैसला लिया है कि ऐसे विवादित कपड़े ना तो बेचे जाएंगे और ना ही भविष्य में मंगाए जाएंगे। कई दुकानों ने तत्काल ऐसे कपड़ों को हटा भी लिया है। प्रीति श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।